हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। क्या आपके आसपास के लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं? चलिए देखते हैं रीडिंग के थ्रू। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस से आप एफर्ड भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के ज़रिए आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए क्या उनके आसपास के लोग उनके ऊपर ध्यान देते हैं। सक्सेस, सफलता तो हर किसी को चाहिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, इफ़ यू बिलीव, शांतिपूर्ण लाइफ भी चाहिए। बिग हैप्पी चेंज, नो, कुछ वक्त के लिए नो भी है। फॉरगिवनेस, लिसन टू योर इंट्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ओके। कॉम्प्रोमाइज, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। डोंट स्टॉप, बॉटम डायरेक्ट। वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहने वाला है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी केयरफुल रहना आपको ज़्यादा पसंद है। चाहे कुछ चीज़ों में, कुछ एक कार्य में वक्त लग जाए तो कोई बात नहीं, वो वक्त देने के लिए तैयार हो, लेकिन वो सक्सेस ज़रूर होना चाहिए। डेफिनेटली वो सफलता, कामयाबी मिलनी ही चाहिए। इस तरीके का आपका मानना है, चाहे उसके लिए बहुत ज़्यादा वीक लगे या मंथ लगे, इससे आपको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपने बिलीव के ऊपर हमेशा बिलीव बनाए रखना है। अपने तरीके से एक आपका जो बिलीव सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, अच्छा है, वो यहाँ नज़र आता है। आप परफेक्ट टाइमिंग के मुताबिक ही चलना पसंद करते हो। कहीं हद तक कुछ चीज़ों में, कुछ कार्य में देरी हो रही है तो उसका भी कोई रीज़न होगा, ये आप बिलीव रखते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो चीज़ें, जो बातें, जो कार्य है, वो धीरे धीरे प्रोसेस में आप आगे बढ़ाते हो। इस तरीके का आपका एक अलग नज़रिया है। आपकी अपनी सक्सेस को लेकर आपका नज़रिया बहुत ही ऊंडा और गहरा है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से आपके जीवन में हमेशा बिग हैप्पी चेंज आते रहते हैं, और ऑलमोस्ट ये आपने बहुत ज़्यादा फील भी किया है। यहाँ आप एक गलती करने के बाद जो बहुत ज़्यादा माफ़ी होती है, माफ़ी मांगना होता है, वो गलतियाँ आप नहीं दोहराना चाहती जो आपने पास्ट में की है। इसकी वजह से अभी आपका पूरा फोकस बेहतर रूप से, बेहतर तरीके से ही अपने आप को देना होता है। इस वजह से यहाँ आप अपने तरीके से, अपने बिलीव के मुताबिक ही आप अपने आप की सिचुएशनों को लेना ज़्यादा पसंद करते हो, और आपके खुद के मुताबिक, आपकी इंट्यूशन के मुताबिक ही चलना ज़्यादा पसंद करते हो। किसी के कहने से या किसी के बोलने से किसी भी तरह का कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते हो। सामने वाले पर्सन की बातें सुनते हो, सही लगती है तो फिर रखते हो, लेकिन डिसीज़न अपने मुताबिक ही लेना है। इस तरीके का आपकी एनर्जी यहाँ आ रही है। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए, क्या आपके आसपास के लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं? ऑलमोस्ट ये हकीकत है, और आपको भी पता है कि यस, आपके आसपास के लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि आप जो अपनी सक्सेस को कायम बनाए रखते हो, वो कहीं ना कहीं उनको भी कायम बनाए रखनी है। इस वजह से वो ध्यान देते हैं। आप अपने जीवन में गलतियों से सीखते हो, और वो गलतियाँ फिर से ना दोहराई जाए, इसका ध्यान रखते हो। इस वजह से वो कोई भी लोग आपके आसपास के जो भी है, आपके रिश्तेदार है, कलीग है, फ्रेंड है, या आपके आसपास के कोई भी पड़ोसी या कोई भी लोग हैं, उनको हमेशा इस तरीके से वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं कि ये पर्सन कितना कमिटेड है, कितने
ऑब्ज़र्व कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है, कितना केयरफुल है। गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, चिवटता रखनी है, एक पीसफुल रहना है, शांतिपूर्ण आगे बढ़ना है, गोइंग विद द फ्लो में चलना है, फ्लो में बहना है। इस तरीके का आपका एक माइंड है, जिसको लोग डेफ़िनेटली देख पाते हैं। वो इस वजह से भी आपके ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि आपका जो बिलीव सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। जो आप अपनी तरीके से मानते हो उसके मुताबिक ही आपका एक तरीका है या आपकी एक एनर्जी है, आपके अपने तरीके से एक डिसीज़न है, जो वाक़ई में लोगों को नज़र आता है। उनको इस वजह से भी ध्यान देना है क्योंकि अब कुछ हफ्तों में, कुछ मंथ में ही आपको कहीं न कहीं कामयाबी मिल जाती है और उनको बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है। तो इस वजह से भी वो कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर ध्यान देते हैं। आपके जीवन में जो भी चेंज आते हैं वो अचानक से आते हैं और वो भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस वजह से भी उनको ध्यान देना है। आप अपनी परिस्थितियों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो या उनके साथ एक एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन आप जो भी आपको सिचुएशन मिली है उसमें अपने आप को खरा उतरने की कोशिश करते हो। इस वजह से भी कहीं न कहीं लोगों को आपके ऊपर ध्यान देना ही देना है। उनको ध्यान इस वजह से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देना है कि वो खुद जो कोशिश करते हैं उसमें आप कामयाब होते हो, लेकिन वो जिस तरीके से कामयाब नहीं हो पाते हो तो वो उसका रीज़न क्या है, वो क्लू ढूँढते हैं। अपने तरीके से वो रीज़न ढूँढते हैं कि जो ये पर्सन अपना कार्य कर रहा है वही कार्य मैं भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी उनका काम बन रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी लोग कंपेयर करेंगे आपके साथ और इस वजह से भी उनको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ कमी है। वो अपनी कमी तो ज़रूर देखते ही देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि आपको सक्सेस मिलती है, आपको सब कुछ मिल रहा है। इस वजह से वो कहीं न कहीं आपको अलग नज़रिए से देखते हैं। यानी उनके दिलो-दिमाग में आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा मतलब होता है, स्वार्थ होता है कि उनको अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। आपकी तरक्की से उनको कुछ भी लेना-देना नहीं है, इस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करते होंगे। तो ये आपके बहुत ही नज़दीकी लोग हो सकते हैं, आपके आस-पास के कोई भी लोग हो सकते हैं, जिनको यही आपके साथ कंपेयर करना है कि वो इतने आगे हो सकते हैं, आप नहीं। तो उनको आपके बारे में, आपके जीवन में जो बिग हैप्पी चेंज आते हैं, वो ऑलमोस्ट उनको पसंद नहीं है, इतना तो ज़रूर है। इस वजह से ही उनको आपके ऊपर ध्यान देना है। ध्यान देते हुए कहीं न कहीं आपके जीवन की एक परिभाषा को चेंज करने की कोशिश उनकी लगातार होती है। वो कहीं न कहीं कान भरने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसी बकवास बातें बोलेंगे, जिससे आप उनकी बातों में आ जाओ और उसके मुताबिक आप चलो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस तरीके का उनका एक जाल होता है या फँसाने की एक चालाकी होती है। तो कहीं न कहीं वो अपने तरीके से कुछ न कुछ तिकड़मबाज़ी करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो और आपके जीवन में हर तरीके से जो आपको मिल रहा है वो कहीं न कहीं रुक जाए, थम जाए या फिर कम मिले, इस तरीके की कोशिश होती है। तो आपके आस-पास के लोग इस वजह से ही आपके ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि वो आपके जीवन में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दखल-अंदाज़ी करें और वो सच में दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से कहीं न कहीं कभी-कभी आपको नो भी सुनना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं कोई कार्य आपका रुक जाता है, थम जाता है या फिर वो धीरे-धीरे स्लो मोशन में चलता है और ये बात आपने नोटिस की होगी। वक़्त के हिसाब से नहीं चलता है, ये आपने नोटिस किया होगा। तो ये इस वजह से ही है क्योंकि आपके आस-पास के लोग कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर ध्यान देते हैं। इस वजह से यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। आप अपने वक़्त के मुताबिक चलते रहिए। आपके जीवन में जो भी बाधाएँ आएगी, परेशानी आएगी, वो पूरी तरीके से दूर होती चली जाएगी वक़्त के मुताबिक। तो आपको इसको लेकर सिर्फ़ अवेयरनेस रखनी है, सावचेत रहना है, ध्यान देना है। इस तरीके के लोग रास्ते में ज़रूर मिलेंगे क्योंकि रास्ते पर हम चलते हैं तो कांटे भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं और अच्छा साफ़-सुथरा रास्ता भी होता है। तो हमें सँभल कर चलना है, वो हमारे हाथ में है। तो वही लाइफ़ का भी यही है कि लाइफ़ में जीवन में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो गड्ढे भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं।
इस तरीके के लोग भी मिलेंगे, तो उनके साथ किस तरीके से डील करते हुए हमें आगे बढ़ना है वो हमारे हाथ में है। साफ़ सुथरा रास्ता जब आपको मिलता है तब कहीं ना कहीं आप बहुत ही खुशी से एक सुखरूप तरीके से अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिताते हो। और इस तरीके के लोग मिलते हैं जब जो एक कांटे जैसे या गड्ढे जो रास्ते में पड़े हो, इस तरीके के एक नेगेटिव लोग भी मिलेंगे रास्ते में, तो उनको भी मैनेज करना या डील करना या हैंडल करना ज़रूर आना चाहिए। यही जीवन हमें सिखाती है। तो वही है कि आपके जीवन में भी रास्ते में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, उसको साइड करके कैसे हमें खुद को आगे बढ़ाना है वो हमारे हाथ में है। और क्या है, चलिए देखते हैं। कभी कभी रास्ते में कुछ पत्थर बहुत ज़्यादा दृढ़ भी होंगे, जिनको साइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा, फिर भी आप कोशिश करते रहेंगे तो वो साइड ज़रूर हो जाएंगे, इतना ज़रूर है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वैंड्स, आपकी तरक्की से उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। 2 ऑफ कप, आप अपने परिवार के साथ खुश हो उसको लेकर भी वो ध्यान देते हैं। आप अपने जीवन में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हो, वो भी उनको ध्यान देना है। आपके हर एक पहलू का जवाब आपको मिलता है, उसमें भी उनको ध्यान देना है। 3 ऑफ वैंड, जस्टिस एंड 9 ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? रीबर्थ, वही है कि उनको बदलना ही नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड, वही है, उनको ऐसे ही रहना है। तो इस तरीके के लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो आप भी जानते हो। नेगेटिव लोग हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि उनका आसपास का वातावरण ही उनको इफ़ेक्ट करता है, असर करता है। इस वजह से वो सुधरना चाहते भी हैं लेकिन नहीं सुधर पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में हम रहते हैं उस तरीके के ही हम पर्सन बन जाते हैं, इतना याद रखें। इस वजह से ही कहा गया है जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। तो जिनके साथ हम रहेंगे उनके जैसा ही हम बन जाएंगे, इतना हमेशा याद रखें। तो वही है कि वो लोग इस तरीके से ही रहने वाले हैं, उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। तो आपके आसपास के लोग ध्यान देते हो तो देने दीजिए, इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। और अभी आप जिस तरीके से अपने बिलीव सिस्टम के मुताबिक चल रहे हो वैसे ही आपको बिलीव सिस्टम के मुताबिक चलना है। आप अपने तरीके से चल रहे हो, अपने मुताबिक सब कुछ कर रहे हो, ऐसे ही आगे भी आपको ऐसा ही करना है। बाकी ऐसे लोग रास्ते में हमेशा मिलेंगे और उसको किस तरीके से हमें डील करना है वो हमारे हाथ में होता है। बाकी आसपास के लोग हमेशा ध्यान देने वाले हैं। ये डेफिनेटली हर जगह हर तरीके से राइट ही है। राइट इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि हर एक पर्सन के ऊपर हर कोई ध्यान तो देता ही है, इतना याद रखें। क्योंकि लोगों को दूसरों के ऊपर ध्यान देने से अपने खुद के साथ कंपेयर करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है कि दूसरे लोग जिस तरीके से रह रहे इस तरीके से हम सच में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, वो उनको कंपेयर करना ही करना है। इस वजह से आसपास के लोग ध्यान देते ही देते हैं। तो वही है कि आपके जीवन में भी यही है कि आपके आसपास के लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर हर तरीके से ध्यान देना है। वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनकी साइड है। आप अपने जीवन में अपने लय में जब वो आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, आपके बिग हैप्पी चेंज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं टाइमिंग के मुताबिक आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। यहाँ लास्ट में 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप कभी कभी सैड भी हो जाते हो, यानी कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हो कि ऐसे लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं, ऐसा वो आप मानते हो। लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेना आपको अच्छी तरीके से आता है और आप अपने आप में हिम्मती बन जाते हो और सब कुछ संभाल लेते हो। ये भी है क्योंकि आपका परिवार का मोरल सपोर्ट यहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ा नज़र आ रहा है। आपके परिवार के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने साथ जस्टिस हर बार कर जाते हो
और लड़ जाते हो, वो यहाँ नज़र आता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।